इसमें जो क्राइम फ्री भारत की सोच ये है कि पावर का स्थानांतरण, जो मैंने सुबह आपको बात किया था कि उस तरीके से हुआ है, राइट। और रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951 का जो बना, उसमें पार्टी शब्द का जो है पहली बार उपयोग हुआ, राइट। चुनाव आयोग उनको जो है ना सिंबल दे रहा है, राइट। अब वो सिंबल अपने हिसाब से बांट बूट रहे हैं, राइट। और पार्टी के लिए कोई एक्ट या कोई चीज नहीं बनी है कि उनको गाइड करें कि उनकी कौन सी एक्टिविटी जायज है, कौन सी इलीगल है। तो ये सब भेलसाई की तोप हो गए, राइट। अब इनको अपन ने एक पावर दे दिया है पार्टी व्हिप, राइट। तो इनके मेंबर जो जीते हैं वो पार्टी व्हिप से यदि हटके यदि वोटिंग करते हैं तो उनकी प्राइमरी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। दे विल लूज देयर एमएलए शिप, दे विल लूज देयर एमपी-शिप। ये नियम बना दिया है, ठीक है ना। तो इस पार्टी व्हिप के कारण आज आपका कोई भी व्यक्ति जो है वो पब्लिक की बात रखने के लिए स्वतंत्र नहीं बचा है, राइट। तो अब जितने भी चुने हुए लोग हैं, आप सिर्फ उनको वोट दे रहे हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करने की हैसियत में नहीं है, वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे अच्छा, हाल ही का मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। ये मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी है ना, वो मेरे सगे जी हैं। ओके। तो उनको मैंने जरूर देखा बगावत करते हुए, जब क्रॉस वोटिंग हुई थी ना जब विधानसभा में। तो एक कोई सिंगरौली विधायक थे वो, और एक ये नारायण त्रिपाठी जी, इन्होंने अपने पार्टी से ही अलग होकर के बगावत करके इन्हें क्रॉस वोटिंग किया था। तो वो सब कैलकुलेशंस होती हैं बेसिकली। उसमें भी कैलकुलेशन ये होती है कि क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, बगल वाला हमको ले लेगा तो फिर हमको कहाँ एकोमोडेट करेगा। ये बड़े गेम हैं। ये जो जितनी आप बात कर रहे हैं उतनी साधारण नहीं है बात। मतलब उन्होंने बगावत की, ये भी कैलकुलेटेड मुद्दा है। और बगावत कई बार उनकी मांग क्या है, विंध्य क्षेत्र का निर्माण की, हमको एक अलग प्रदेश बनाना है। कई बार क्या होता है, ये दिखाने के लिए मांगे होती हैं। बिल्कुल, दिखाने के लिए। जैसे मान लो कि पब्लिक में जो है ना अपने नंबर कमाने के लिए वो कर दिया। मकसद ये है कि किसी अपोजिट पार्टी ने कहा तुम क्रॉस वोटिंग करो, हम तुमको अकोमोडेट कर लेंगे। ठीक है ना। अभी जैसे जो सिंधिया जी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि लोगों ने तो वोट किया और उसको वो किया और उनकी मेंबरशिप भी चली गई, फिर उनको अकोमोडेट किया गया, फिर उनको बायो इलेक्शन में टिकट दिए गए भाजपा के द्वारा और उनको मंत्री बनाया गया। जो जीत नहीं पाया उसको अध्यक्ष बना के सबको कंपनसेट कर दिया गया है। तो ये एक कैलकुलेटेड मूव कहलाया। इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पब्लिक, इट इज रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्फ एंड आवर इंटरेस्ट। अपने आका के कहने पे कुछ किया फॉर द कंसिडरेशन, और वो कंसिडरेशन की पूर्ति भी हो रही है। ठीक है ना। उन सभी को मंत्री बना दिया गया, उन सभी को सब कुछ बना दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कैलकुलेटिव मूव किया था उसमें उनको नुकसान हुआ। उनको जितना फायदा होना चाहिए था उससे ज्यादा उनको फायदा हो गया है। ठीक है ना। दूसरी तरफ से दूसरी तरफ नहीं, वो तो पहले से ये सब बातें हो जाती हैं। ठीक है ना। और ये पॉलिटिक्स जो है ना वो आसानी से समझ में भी नहीं आती है। नहीं, वो एक्चुअली में इसलिए समझ में नहीं आती है कि कहाँ कुछ जाता है, मकसद कुछ दूसरा होता है, नंबर कमाने का तरीका कुछ तीसरा होता है। तो ये इस तरीके की ढेर सारी चीजें होती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, इसलिए समझ में नहीं आती। ठीक है ना। अब जो है सवाल ये उठता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला, राइट। बिल्कुल। अब वो प्रधानमंत्री भी जैसे सुबह अपन बात कर रहे थे और हम लोगों ने इसी बात पे जोर दिया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें नोच के खा जाएंगे और हमें जीने नहीं देंगे। तो देश के प्रधानमंत्री जो कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है विश्व की, उसके प्रधानमंत्री हैं और मेजॉरिटी वोट से एकदम जीते हुए हैं। तो वो व्यक्ति अपने आप को इस तरीके की बात करके वो बाकी लोगों को हतोत्साहित करता है। ठीक है ना। और दूसरी बात जो मुझे कष्ट पहुंचाती है उनकी बात, वो ये कि वो अपने चाहे बीजेपी के लोगों से ही सुप्रीम कोर्ट में मामला क्यों ना लगवा रहे हो, लेकिन अधिकांश चीजें वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करना चाह रहे हैं।
हाँ, जबकि वो खुद कर सकते हैं वो चीज। मैं उल्टा कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिस किसी ने भी गड़बड़ी की हिस्टोरिकली, हाँ, उसने वो गड़बड़ी इसी पार्लियामेंट में बैठ के की है ना। हाँ ना, इसी में, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। और वो उस समय हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे। हाँ हाँ। इस समय आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो जो गड़बड़ियां ठीक करना है, हाँ, उसी ताल ठोक के आप जो है ना उसी पार्लियामेंट से क्यों नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल सही, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यदि आप पार्लियामेंट से कराएंगे तो पूरे मार्क्स आपके फेवर में जाएंगे, नंबर 1। हाँ, नंबर 2, मैसेज विल बी लाउड एंड क्लियर कि दुष्टता नहीं चलेगी। हाँ हाँ। यदि दोबारा जो है यदि पार्लियामेंट में कभी कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जाएगी तो इस बार पब्लिक नहीं करने देगी, क्योंकि पब्लिक जो है ना वो तरीके बना रही है ना कि हम कैसे अपने चुने हुए नेताओं से संवाद करें, कैसे हम उनको विवश करें। नहीं, आप जो ये चीज बोल रहे हैं कि इससे पहले जिन लोगों ने बनाया तो उसी पार्लियामेंट में बैठ के बनाया है ना, तो ये बात बिल्कुल बहुत सही बोल रहे हैं। अगर वो जो भी चीजें वो कोर्ट पे ले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, वो वही उसी पार्लियामेंट में उसका तोड़ निकालेंगे। हाँ, वो तोड़, जैसे जी हमने अज्यूम करिए कि 370 हमने हटाया, राइट। हाँ हाँ। हमने आर्टिकल 335A हटाया, हाँ, बल्कि 35A हमें न्यायालय से असंवैधानिक घोषित करना चाहिए था। हाँ। क्यों? क्योंकि वो संविधान में संवैधानिक तरीके से आई नहीं है। हाँ हाँ। राइट। तो वो जो काम संविधान से कराना चाहिए था, जो उच्चतम न्यायालय से कराना चाहिए था, वो कराया नहीं, वो खुद ही कर लिया। ठीक है ना। और जो नहीं कराना चाहिए वो जो है ना उच्चतम न्यायालय से करा रहे हैं, तो यहाँ कहीं त्रुटियां हो रही हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने, चूंकि आपके प्रतिनिधि तो आपकी बात कहने की स्थिति में नहीं है, राइट। अब हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि से संवाद का तरीका क्या रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ। देखिए, एक तरीका तो जो है टुकड़े टुकड़े गैंग करती है, चक्का जाम करना, रेल रोकना, तोड़फोड़ करना, मक्कारी करना, बदमाशी करना, बाजार बंद कराना, लोगों को तंग करना, राइट। एक उस समय तो ठीक था जब अंग्रेजों का शासन था, राइट, क्योंकि वो हमारे चुने हुए लोग नहीं थे, उनसे और कोई तरीका संवाद का हो नहीं सकता था। लेकिन अब चूंकि हमारे चुने हुए लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, तो उन्हें विवश करने का और उनसे संवाद करने का तरीका हमारी तरफ से अलग होना चाहिए। बिल्कुल। और वो संवाद का तरीका हमने जो खोजा है वो नरेंद्र मोदी जी के ही कार्य पद्धति में मुझे देखने को मिला। अच्छा। कोरोना के समय में उन्होंने जो थाली बजाई है और बजवाई है और जो दीपक जलवाए हैं, मैंने उसमें एक चीज और जोड़ दी है, वो वीडियो दिखाओ। क्राइम फ्री भारत जो वीडियोस जारी कर रहा है उसको भी दिखाओ। तो थाली बजाओ, दीपक जलाओ और वीडियो दिखाओ। अच्छा, अब ये तब संभव हो पाएगा जब आपसे बड़ी संख्या में लोग जुड़े होंगे, राइट। अब जी मान लें करिए, जिम करिए 25 करोड़ लोग आपसे जुड़ गए, राइट। धीरे धीरे फैलाव होते होते, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई किसी न किसी परिवार का सदस्य है। बिल्कुल। कोई ना कोई किसी न किसी के प्रभाव क्षेत्र में है। किसी न किसी का प्रभाव क्षेत्र कहीं ना कहीं है। तो यदि हम अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठियां करें, अपने प्रभाव क्षेत्र में लोगों को मोटिवेट करें और वहां पर हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्राइम फ्री भारत की मेंबरशिप लें, और तब तक जो है क्राइम फ्री भारत का ऐप भी आ जाएगा, तो उस ऐप के माध्यम से हमारी डिपेंडेंसी यूट्यूब पे खत्म हो जाएगी, राइट। अभी यूट्यूब को मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जहां हमको ये लगता है कि 60,000 लोगों ने देख लिया है, और क्योंकि और वहां पे व्यू दिखते हैं 6, व्यू भी दिखते हैं 10, इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा फार्मूला चलाया जा रहा है कि ये सत्य जो है हमें मालूम ना पड़ जाए, ऐसे कुछ प्रयास यूट्यूब के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है ना। हाँ। ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही। हाँ ना। इसका और ये बड़ा आसान काम है, एक फार्मूला लगा दो कि यदि मान लो आपका जैसे 1000 का डिवीजन कर दें, ठीक है ना। तो आपको 5000 होगा, और उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका मतलब है कि आप 50 लाख पे हैं और आप देखेंगे 5000। अच्छा, तो ये आपने जैसे जुम करिए 100 लोगों ने व्यू किया, तो उन्होंने 100 का भाग उसमें दे दिया, तो मालूम पड़ा कि आप जितने लोग व्यू करेंगे आपको 100 ही दिखेंगे, राइट। अच्छा। तो ऐसा फार्मूली संभव है और ऐसा प्रोबेबली किया भी जा रहा है। तो जब ऐप के माध्यम से मेंबरशिप होगी
तो पक्का रहेगा कि साहब 5 करोड़ हमारे हो गए, 50 करोड़ हमारे हो गए। और फिर उनके माध्यम से ये छोटी छोटी बातें अपन जो कह रहे हैं वो हम माननीय प्रधानमंत्री को कम्युनिकेट करें और समय सीमा में उनको प्रेरित करें कि साहब इसमें तो आपका कोई खर्च नहीं है, तो आप बैठिए, यदि जरूरत है तो पार्लियामेंट को 365 दिन लगाइए, बिल्कुल, है ना। और जितने भी अब ये बोर्ड उसमें अगले साइकिल में करेंगे वो नहीं चलेगा। अगले साइकिल में आपको मौका तभी मिलेगा जब आप इस साइकिल में सभी काम ठीक ढंग से करेंगे, तो अगली बार में आपको 545 लाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि तब तक आर्टिकल 333 को भी अमेंड करा चुके होंगे, तो जो 2 वोट एंग्लो इंडियन के भी जा रहे हैं वो भी बच जाएंगे। तो 542 की जगह पूरे 545 की मेजोरिटी के साथ फिर मोदी जी को लाएंगे अपन, ठीक है ना। और यदि मोदी जी बेबस होने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है 545 जो मनुष्यों तपस्वियों को खोजा जाए और उनके माध्यम से वो बदलाव जो कि ये राजनेता अपने लोभ के कारण नहीं कर पा रहे हैं, या इन राजनेताओं में वो चरित्र ही नहीं है, क्योंकि ये राजनेता तो अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं ना, जनता तो इनके बीच में है नहीं। 42% उसमें से क्रिमिनल्स हो गए, बिल्कुल। अपराधियों के विरुद्ध जो है ना ये कि अपराध जो है ना अपराधी कर्म के निर्माता ना बने, ऐसा ये कानून बनाएंगे नहीं, ठीक है ना। ये काली कमाई खुद कर रहे हैं और काली कमाई खत्म करना इनका मकसद नहीं हो सकता है। तो हालांकि कुछ योगी जी तो कुछ मतलब चेंजिंग कोशिश किए हैं ना। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इस चुनाव के बाद माननीय जो है आदित्यनाथ योगी जी मुझे अपना सलाहकार बना लें। नहीं बनाएंगे। और 1 साल बाद, 1 साल में ही हम क्राइम फ्री भारत और बहुत सारे जो चीजें अपन देश के स्तर पे करना चाह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश स्तर पे करके दिखा देंगे। जब उत्तर प्रदेश एक प्रदेश जो कि सबसे कठिन प्रदेश है, यदि वहां पे वो सब चीजें हो जाएंगी तो देश में तो फिर अपने पास एक वर्किंग मॉडल ऑलरेडी होगा। अभी जो है शिवानंद तिवारी हैं उनके सलाहकार। तो अपन क्या है, मुझे पूरा विश्वास है, जैसे हमारा संगठन है और हमारे लोग बीच में जो लोग हैं जैसे लोग है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि कभी भी योगी जी जो है इस चीज के लिए मना नहीं करेंगे, मुझे पूरी तरह से विश्वास है। मना करने वाली बात नहीं है, मनोयोग से लग के हमें वो सब कराना है, क्योंकि देश हित भी उसी में है। बिल्कुल। तो मना करना एक पैसिव सा स्टेटमेंट हो गया और एक अग्रेसिव स्टेटमेंट है कि हाँ भाई सब रणनीतियां लाओ, उनको ओपन करेंगे, क्राइम फ्री भारत करेंगे, जहां पर जो है अपराध का पंजीयन भी होगा। यदि कोई फर्जी रिपोर्ट लिखाएगा तो उसको उसी सर्टेनिटी से उसको भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। पुलिस को इतना इफिशिएंट और बैकएंड सपोर्ट होगा कि 15 दिन में विवेचना, अधिकांश विवेचनाएं पूर्णतया जो है ना डिटेक्ट होके विथ इनफेलिबल ऑफेंसेस जो है 15 दिन में उनकी विवेचना पूर्ण होगी और 1 महीने के अंदर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के आधार पर 1 महीने के अंदर जो है उसमें न्याय भी हो जाएगा। और उसमें एक जो डिजिटल चित्रगुप्त की गई, जिसके लिए एक एक्ट बिल का भी प्रावधान किया गया है, उसके आधार पर जो है हम आगे चल के 2-3 सालों में प्रिवेंटिव जो है ना स्ट्रेटेजी में भी 80-90% तक सफल हो जाएंगे और हम लोगों को अपराध करने के पहले इंटरसेप्ट कर पाएंगे, उनको पकड़ पाएंगे, उनको प्रोसिक्यूट कर पाएंगे जी। और फिर सवाल ये आता है कि जब आपको सब कुछ ही मालूम है अपराधियों के बारे में, तो अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने दिया जाए? तो अपराधी को रिहेबिलिटेट करके उसको शरीफ नागरिक बना दिया जाए। तो ये हो गई क्राइम फ्री भारत की स्ट्रेटेजी। लेकिन आज जो इसका जो तरीका है वही कि एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो जो अपनी बात किसी दूसरे के माध्यम से ना कहे, वो अपनी बात अपनी थाली के माध्यम से, अपने दीपक के माध्यम से, और जो वीडियो है उस वीडियो को चला के वो अपनी सॉलिडरिटी बताए कि हाँ हम क्राइम फ्री भारत के साथ खड़े हैं, हाँ हम मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़े हैं और इसमें आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे, ये तो आप तत्काल करिए। आप यह निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट पर नहीं टाल सकते हैं। हमने आपको कानून का निर्माता सिर्फ इन चीजों के लिए ही बनाया है, आपको पैसा खाने के लिए नहीं बनाया है। तो यदि ये सकारात्मक संवाद होगा और यदि हम
25 करोड़ 50 करोड़ और बाद में से 100 करोड़ तक पहुंच पाते हैं, तब हमारे हर निर्णय बड़े फटाफट होंगे, क्योंकि फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यदि एज्यूम करिए कि चारों तरफ थाली बज रही है तो कोई कंफ्यूजन के लिए जगह है क्या? नहीं। बाउंस बैक के लिए जगह है क्या? नहीं है। बल्कि उल्टा है कि यदि आप इसे नजरअंदाज करोगे तो एक खतरा जरूर बना रहेगा कि आप ही गायब हो जाओ। बिल्कुल। तो ये उसके पीछे वो है। तो अभी मिश्रा जी, हमको लग के अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को प्रफुल्लित करना है, राइट? तो जैसे एज्यूम करिए कि आपके प्रभाव क्षेत्र में से 5000 लोग हैं, राइट? अब आपने 5000 लोगों से संगोष्ठियां की और उनसे कहा कि आप अपने 5000 ग्रुप बना लीजिए, ठीक है ना? अब उन 5000 ग्रुप ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, जिसमें 10 20 जिसके जितने हैं, अब उन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठियां की और उन लोगों को जोड़ा, उनको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब का चैनल का वो बनाया, क्राइम फ्री भारत का सदस्य भी बनाया। और यदि हम इसमें प्रयास करेंगे तो 1 महीने में ही हम करोड़ों में पहुंच जाएंगे। तो लेकिन उसमें गति ये है कि हर किसी को भिड़ना पड़ेगा। और पैसा खर्च होना नहीं है। काय का पैसा खर्च होना है? नहीं, पैसा खर्च जीरो है। अपने ही संवाद करना है, अपना ही ग्रुप है, अपना ही वो है, अपना ही फोन है, अपना वो है, तो उसमें कोई पैसा लगना है क्या? नहीं लगना। तो बिना पैसे के हम 1 महीने में करोड़ों में पहुंच सकते हैं। और तब तक के चुनाव भी खत्म हो जाएगा। फिर हम जो है संवाद करें और बताएं हम क्या चाह रहे हैं। मतलब बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और समझ रहा हूँ कि अपन उनसे मिलने से पहले कुछ स्ट्रांग हो। आपको सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि क्या आपको वरदान मिल गया है। और डेमोक्रेसी का वरदान यही होता है कि हम जो है जनता को अपने साथ जोड़ सकें, जनता को अपने साथ कर सकें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब इसी में लग जाएं। यदि हम सभी लोगों के अलग अलग ग्रुप इसी तरीके से यदि भिड़ेंगे तो हम 1 आध महीने में ही करोड़ों में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही 1 करोड़ पे आप पहुंचते हैं, तब आप जो है यदि थाली बजवाएंगे, दीपक जलाएंगे, अपना वीडियो चलाएंगे, तो उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यदि हमारे नेता अंधे भी हैं तो भी उनको दिखाई देने लगेगा, और यदि वो बहरे हैं तो उन्हें सुनाई देने लगेगा। और हमें जो है इसमें प्रारंभ कर रहा हूँ, यह कार्य आपने जो बताया है संगठन का, ये कार्य मैं कल से ही प्रारंभ कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब से मैं बचपन से मतलब पैदा हुआ तब से मैं जब से याद है मुझे, तब से मैं बजरंगबली की पूजा हमेशा की हूँ, हर मंगल को। जो भी मैंने अच्छे काम किए वो मंगल से ही हमने स्टार्ट किया है। तो कल मंगल है अपना? बिल्कुल, कल मंगल है और ये चीज मैं कल से ही प्रारंभ कर रहा हूँ। तो ये संगठन बनाना, और जो जैसा जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी आपके मार्गदर्शन की, आपके सलाह नहीं, उसमें तो बड़ा सिंपल काम है कि संगठन तो ठीक है, अपन बनाए और अपना लक्ष्य उनको बताएंगे। संगठन में जो लोग हैं जुड़ेंगे उनको अपना लक्ष्य बताएंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे संगठन का लक्ष्य क्या है, कि किस लक्ष्य के लिए हमने ये बनाए हैं। करेक्ट। तो इसके लक्ष्य एक बार आपको स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा। एक तो जो है इसका एक लक्ष्य तो ये है कि सकारात्मक संबंध स्थापित करना। ठीक है, नंबर 1, राइट? तो अभी जो है सकारात्मक संबंध है नहीं, और आपका रिप्रेजेंटेटिव आपकी बात कहने की स्थिति में नहीं। तो पहला सबसे मुख्य उद्देश्य तो यही है, राइट? नंबर 2 जो है, जो पहले उन चीजों को लिया जाए जिसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 0 है, राइट? और उनको तत्काल ठीक किया जाए, और चाहे संविधान में गड़बड़ियां हो, चाहे वो कानून में गड़बड़ियां हो, या ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाना हो, या सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना हो। क्योंकि मेरा सोचना ये है कि इवन जुडिशरी को भी अकाउंटेबल बनाने की बात बनती है। इवन जुडिशरी शुड नॉट बी लॉर्ड। उनकी ड्यूटी न्याय करना है। लेकिन यदि आप अपने किए गए न्याय को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, तो आपकी पर्सनल लायबिलिटी होना चाहिए कि ऐसा नया निर्णय आपने क्यों लिखा जिसको आप खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। तो यदि जो है उनको ये अभी क्या है कि हमारा जो दिल किया वो हमने निर्णय कर दिया, क्योंकि हम लॉर्ड हैं। यही हाल ब्यूरोक्रेसी का भी है। तो क्या हम हर किसी को अकाउंटेबल बना पाएंगे? यदि हम अकाउंटेबल बना पाएंगे